10वीं सदी, कावेरी तथा कोलिदम नदियों के बीच एक द्वीप श्रीरंगम, भारत के सबसे विशालतम मंदिर की भूमि, 67,90,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला, 7 प्रकार के भव्य 21 गोपुरम यानी प्रवेश द्वारों के बीच सुरक्षित, सोने व अमूल्य रत्नों से जड़े शिखरों से सज्ज अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना, रामानुजाचार्य की कर्म भूमि, स्वयंभू भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा का साक्षी और पवित्र विष्णु भक्ति से रंगा जन जन, ऐसा श्रीरंगम मंदिर जो आज भी वैष्णव संप्रदाय का सबसे भव्य तीर्थ स्थल है। परंतु यह पवित्र स्थल की आज की स्वतंत्रता भी अनेकों लोगों के बलिदानों की साक्षी है। यह भव्य मंदिर भी उन मलेच्छ लुटेरों की काली छाया से बच नहीं पाया था और मंदिर के प्रांगण में रक्त की धाराएं बह चली थी। उस काल श्रीरंगम में चोला, पांड्या, होयसाला वंश के राजाओं के आपसी मतभेदों तथा राजनैतिक अस्थिरता के बाद भी मंदिर को समृद्ध बनाए रखने में उन सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया। और फिर वर्ष 1311 मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने आर्यभट्टल गोपुरम से आक्रमण कर दिया और स्वभावगत लूटपाट और नरसंहार आरंभ कर दिया। उत्सव मूर्तियां, अमूल्य वस्त्र, आभूषणों से भरे सहस्त्र संदूकों के साथ 612 हाथी, 20,000 घोड़े तथा 9,000 सोने के टीलों को लूट लिया। श्रीरंगम इस आक्रमण के बाद उबर भी न पाया था कि वर्ष 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक फिर से आक्रमण करने अग्रसर हुआ। उसको यह जानकारी भी हो गई थी कि श्री रंगनाथर यानी मंदिर की मुख्य प्रतिमा अमूल्य शुद्ध अभारंजी सोने से बनी है और वह लुटेरा किसी भी मूल्य पर मंदिर के विध्वंस का एकमात्र लक्ष्य लिए आगे बढ़ने लगा। अब उस समय यात्रा से वापस आ रहे श्रीरंगम के ही एक नागरिक कुलशेखरन को यह ज्ञात होने पर उन्होंने मंदिर के संचालकों को शीघ्र ही इसकी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत मंदिर की मुख्य प्रतिमा नम पेरुमल श्री रंगनाथर स्वामी को वरिष्ठ पुजारी पिल्लई लोकाचार्य तथा कुछ साथियों के साथ पालकी में रख दक्षिण की ओर पलायन करने की योजना बनाई और गर्भगृह को वेदांत देसीगर की अगुवाई में पत्थरों की दीवार से चुनवा सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। कुलशेखरन तथा श्रीरंगम के सुरक्षा अधिकारी पंजू कुंदन लोगों को इस आक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए एकत्रित करने लगे और वे विष्णु भक्त जिन्होंने जीवन में कभी शस्त्र चलाया ना होगा, वे अपने रंगनाथर की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। मंदिर का प्रांगण मंत्रों के बदले टकराती तलवारों के कोलाहल से गूंजने लगा। प्रांगण पुष्पों के बदले कटे मस्तकों से भर गए। सुदर्शन आचार्य तथा उनके 2 पुत्र समेत 12,000 भक्तों ने अपने सिर कटवा बलिदान दे दिया, पर प्रभु रंगनाथर को कुछ न होने दिया और उस तुगलक की सेना को 3 दिन तक रोक कर रखा, परंतु वे आतंकी मंदिर में घुसने में सफल रहे। अब एक और अद्वितीय घटना घटी। मंदिर में कई देवदासियां प्रभु के समक्ष नृत्य द्वारा अपने भाव व्यक्त कर प्रभु साधना में रत रहती। ऐसी ही एक श्री रंगनाथर को समर्पित देवदासी थी वेलई अम्मा। वेलई का अर्थ होता है श्वेत, सफेद। उन्होंने सुल्तान को नृत्य द्वारा अपने मोह वश में कर लिया और उसे एक गोपुरम की छत पर ले गई और अवसर मिलते ही उन्होंने वहां से सुल्तान को धक्का दे दिया। सुल्तान मर गया। यह कार्य करने के बाद स्वयं भी कूद कर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वे जानती थी कि सुल्तान के सैनिक उन्हें छोड़ेंगे नहीं और स्त्रियों के साथ उनके दुर्व्यवहार की तो सीमा भी कहाँ होती। और यह सब मात्र इसलिए कि वे रंगनाथर की पवित्र मूर्ति को बचा ले सके। और आज भी चौथे प्रकार में पूर्व की ओर के गोपुरम को वेलई श्वेत रंग से रंगा जाता है, ताकि उन बलिदानों को हम सदा स्मरण में रखें। उस ओर श्री रंगनाथर को लेकर पिल्लई लोकाचार्य अपने कुछ साथियों के साथ कावेरी नदी को पार कर ज्योतिषगुड़ी पहुँचे, परंतु वहां उन्होंने अपने साथियों को रंगनाथर के रक्षण का दायित्व दे अपने प्राण त्याग दिए। बाद में रंगनाथर को भक्तों ने मदुराई के पास अड़गर मलई पहुंचाया गया, जहां वे लगभग 1 वर्ष तक रहे, परंतु सुरक्षा कारणों से मदुराई छोड़ वे तिरुवनंतपुरम, कोहिकोडे, मेड़कोट्टाई और अंत में तिरुपति पहुंचे। इस बीच उन्हें बचाने हेतु उन राज्यों के राजाओं ने भी निरंतर कई वर्षों तक संघर्ष किया। मलेच्छों के शासन में न आरती, न पूजा, न धूप, न मंत्र, न स्वयं को रंगनाथन में तिरोहित करा ले जाने वाला घंटनाद। फूल तो थे,
परंतु उनकी शोभा बढ़ाने वाले हार न बन पाते थे। लोगों के मन में भाव तो था, परंतु प्रदर्शित करने के लिए समक्ष रंगनाथर ना थे। मंदिर के प्रांगण में पत्थर तो थे, परंतु उन्हें जीवंत बनाने वाले रंगनाथर न थे। वरन अंत में विजयनगर साम्राज्य के सह संस्थापक मुक्काराय के एक वीर पुत्र कुमार कंपना ने अपने सेनापति गोपन्ना के नेतृत्व में वर्ष 1371 में श्रीरंगम को मलेच्छु के शासन से मुक्त करवाया और वर्ष 1372 में लगभग 50 वर्षों के बाद प्रभु श्री रंगनाथन पुनः पधारे और श्रीरंगम में भक्तों की प्रतीक्षा का अंत हुआ। आज भी हम वही श्री रंगनाथर मंदिर में अनन्य भाव से प्रभु समक्ष अपनी प्रार्थना को लेकर जा तो पाते हैं, परंतु हृदय में दुख तथा गर्व की मिश्रित भावना के साथ वही पत्थरों पर चलकर जो एक काल में 12,000 भक्तों के बलिदानों के रक्त से रंजित थे।